हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर इससे आप लोग बताएंगे ए आय वर्ण का वर्ण क्या कहलाता है? ए आय वर्ण क्या कहलाता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। ए आय वर्ण क्या कहलाता है? कंठ तालव्य। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है। और इसका और भी ऑप्शन है, देख लीजिए। नासिका। नासिका में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इ, अंग, ड़, न, म। ये वर्ण किस में आएंगे? नासिका में आएंगे। और ऑप्शन नंबर बी है मूर्धा। मूर्धन। मूर्धन में कौन कौन से आएंगे? री आएगा, ट वर्ग आएगा, र आएगा, श आएगा, खटकोड़ वाला श आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आएगा? उ आएगा और प वर्ग आएंगे। इसमें ओष्ठ में उ और प वर्ग आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए, ज्ञ वर्ण किस वर्ण की संयोग से बनता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। ज्ञ वर्ण किस वर्ग के संयोग से बनता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका है ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ज धन ञ से ज्ञ बनता है। ज धन ञ से, ज धन ञ से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। अच्छा, इसका और भी ऑप्शन है। क धन श से क्या बनता है? श, छतरी वाला श। और त धन र से क्या बनता है? त्र बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका देखेंगे, आप लोग आंसर बताएंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सांसारिक, आशीर्वाद, कालिदास। इसमें सभी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। सांसारिक भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, कालिदास में ल पर छोटी की मात्रा होती, कालिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के कारण महेश का संधि विच्छेद होगा। इसका आप लोग आंसर बताएंगे। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश। अच्छा बताइए, महेश में कौन सा संधि है? गुण संधि है। इसमें कैसे कैसे ये बना है? आ धन ई बराबर ए, तभी क्या हुआ है? महेश। इससे यहाँ से देखिए आ लिए हैं, यहाँ से ई लिए हैं, इससे मिला दिए हैं, क्या बन गया है? ए बन गया है, ए। तब क्या हो गया? महेश। इसमें कौन सा संधि है? गुण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? इसका ऑप्शन बताएंगे। कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। क्रिया से जोड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किससे जोड़ते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देवासुर में कौन सा समास है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। देवासुर में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, द्वंद्व समास। इसका विग्रह क्या होगा? देव और
असुर, इसमें क्या होगा द्वंद्व समास। और भी एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास, जैसे साग पात में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, साग और पात। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा वह शब्द योग रूढ़ है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, लंबोदर। लंबोदर कैसा है, योग रूढ़ शब्द है, इसका एक विशेष अर्थ है, इसीलिए कौन सा कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द। रेलगाड़ी, अच्छे से इसका ऑप्शन बताइए, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, संकर शब्द है। परीक्षा, परीक्षा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसमें दिया ऑप्शन नंबर डी लोटा, लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है, देशज शब्द लोटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर 9 देखें, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे आपका प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब कैसे हैं, बहुवचन शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है, इसका आप लोग बताएंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री होगा, कवयित्री, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 क्या, 11 में क्या है, तरणी का पर्यायवाची है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। तरणी का पर्यायवाची है, तरणी का पर्यायवाची कौन सा है, तरणी मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अच्छा बताइए, विनायक किसका पर्यायवाची है, विनायक गणेश का है। पिनाकी किसका है, पिनाकी शिव का है। अचला किसका है, धरती का है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम शब्द है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, जंगम। अस्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। अच्छा बताइए, मुखर का विलोम मौन होगा, मुखर क्या होगा, मौन, मौन, मौन होगा। गरिमा का लघिमा होगा। विकर्षण क्या क्या होगा, इसका आकर्षण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। जंगल में लगने वाली आग है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दावानल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसका क्या होगा, राम पढ़ता है, इसका कैसा वाक्य है, राम पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है, यह सरल वाक्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। चलिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य व एक विधेय होता है सरल वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो या एक से अधिक विधेय हो, वहाँ पर कौन सा कैसा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता लिखाता हूँ, ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इसमें दिया है सी वाला मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, मुख्य वाक्य पर आश्रित एक उपवाक्य होता है। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, जैसे ही उसने दवा पिया वह सो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, मखमली जूते मारने का अर्थ है, मखमली जूते मारने का अर्थ क्या है, मखमली जूते मारने का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। शांत रस का अस्थाई भाव है, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, निर्वेद।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अच्छा बता, जुगुप्सा एक किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का। क्रोध किसका है? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव। शोक किसका है? यह करुण रस का स्थायी भाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा पूछ रहा है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अच्छा बताएंगे, रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देखिए, रोला और चौपाई एक ऐसे हैं सममात्रिक छंद हैं। इसमें प्रत्येक चरण में क्या होती है? मात्राएं समान होती है। रोला में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। चौपाई में कितना होता है? 16 मात्रा होता है। और बरेवे में इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है? पहले चरण में क्या होता है? 12 मात्रा और पहले और तीसरे में 12 और दूसरे में और चौथे में 7 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे पद में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चलते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आप बताएंगे। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार होगा? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। इसमें क्या होता है? उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है रूपक अलंकार में। श्लेष अलंकार देखिए, इसका ऑप्शन नंबर पहला श्लेष अलंकार। इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ हों। जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपमा अलंकार देखिए, ऑप्शन नंबर बी है। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है। इसका क्या है? शब्द जहाँ पर सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान आए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्त में क्या होता है? जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। झरना किसकी रचना है? झरना किसकी रचना है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। झरना किसकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर पहला है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। और जयशंकर प्रसाद की और कौन कौन सी रचना है? जैसे आंसू हो गया, पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, तितली, कामायनी, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना इसी में बता दीजिए आप लोग। जैसे हो गया आपका गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना क्या है? पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। नंबर 4 दिया है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना कौन कौन सी? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है। ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास की। देखिए, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।